हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आरडी बायो हब। लास्ट हम लोगों ने क्लास 12th का जो टॉपिक किया था उसके अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट द वेरियस अडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हाउ दे अडेप्ट टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, यानी कि एक पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए अगर हम लेते हैं कि भाई किसी भी एरिया के अंदर कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं एंड वी आर सेइंग दैट दीज आर कॉल्ड एज पॉपुलेशन, तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन पहले देखते हैं पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये आपका हो गया जस्ट टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज़ इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। जो पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया है जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितने ऑर्गेनिज्म हैं। वहाँ पे वो शेयरिंग भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम फूड हो सकता है, शेयरिंग करेंगे, कंपीटिंग करेंगे, एक दूसरे का कंपटीशन करेंगे क्योंकि रिसोर्सेज सेम होते हैं। ठीक है, एंड विच कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन टू प्रोड्यूस। इंटरब्रीड का मतलब कि वहाँ पे आपस में उनके बीच में जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी चलेगा। ठीक है, तो किसके लिए चलेगा रिप्रोडक्शन? टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग है वो फर्टाइल प्रोड्यूस करने के लिए। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? जो रिप्रोड्यूस कर सके एंड फंक्शन एज अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, एक बायोटिक कम्युनिटी की तरह फंक्शन करे, वो वर्क करता है। ठीक है, अब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हम कुछ पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर अरेंज करते हैं। ठीक है, अब इसके पहले हम एक वर्ड और करते हैं कि ये तो हो गया पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के बारे में, कि हम उसके बारे में जो है स्टडी करते हैं। नाउ वन पॉइंट इज लेफ्ट कि व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी हम किसको करेंगे? हम किसको बोलेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी? सॉरी, we can say the study of all aspects of a population and the various factors affecting it in its growth, density, size, multiplication, एक्सेट्रा, यानी कि इन सब को अफेक्ट करता है। ठीक है, और हम एक पॉपुलेशन के लिए अगर स्टडी करते हैं सारी कुछ कॉन्सेप्ट को एक कंबाइंड पॉइंट में, दैट इज कॉल्ड एज द पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, अब बेसिक कैरेक्टर क्या होंगे पॉपुलेशन के? बेसिक कैरेक्टर देखो, जैसे इसमें आपको दिख रहा है पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी। पॉपुलेशन का साइज कितना है? हाउ कैन वी नो द पॉपुलेशन साइज? इसको हम लोग नॉर्मली पॉपुलेशन डेंसिटी से जानते हैं। जैसे आपको पता है कि एवरी 10 ईयर सेंसस काउंटिंग होती है अपनी, वो किस लिए होती है? कि पर्टिकुलर एरिया में देखना कि वहाँ पर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो प्रेजेंट है पर किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही होगा कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक रीजन में कितने हैं डिवाइडेड बाय द यूनिट एरिया इन द रीजन। हम कितना यूनिट एरिया उसको लेते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं बाय द सिंबल PD, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ रीजन जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं दे आर डिनोटेड बाय N and S फॉर द एरिया, कितना हमने लिया है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब होता है पर 1000 जो पॉपुलेशन है, पर 1000 इंडिविजुअल वहाँ पे कितने नए और ऐड हुए हैं। कितने नए का मतलब कितने नंबर ऑफ बर्थ वहाँ पे हुआ है। ठीक है, यानी कि जैसे हम लोगों ने कहा कि दिस ईयर 800 चाइल्ड वर बॉर्न। ठीक है, तो वहाँ का अगर हम लोगों को बताना कि वहाँ पे मोर्टेलिटी, इसका नेटेलिटी का रेट कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 800/1000 कि भाई 1000 बंदों पे 800 बच्चे वहाँ पे बर्थ लिए। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डेथ रेट। डेथ रेट का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डेथ पर 100 इंडिविजुअल्स, पर 1000 इंडिविजुअल्स के ऊपर कितनी डेथ हो रही है, इसको हम लोग किसका नाम देंगे? डेथ रेट का या फिर मोर्टेलिटी रेट का।
ठीक है। उसके बाद आता है सेक्स रेशो। सेक्स रेशो एज ऑल यू नो कि हर एक हमारी इंडिया की अपनी एक सेक्स रेशो है, हर स्टेट की अपनी अपनी एक सेक्स रेशो है। सेक्स रेशो का मतलब पर 1000 मेल्स पे हाउ मैनी फीमेल्स वर देयर, यानी कि पर 1000 जो मेल हैं, 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स हैं। तो सबसे ज़्यादा आई थिंक जो है हमारे साउथ के अंदर केरला का ज़्यादा आता है, वहाँ पे आई थिंक पर 1000 मेल 1091 के आसपास जो है फीमेल प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हमें ये सारे कॉन्सेप्ट पता हैं, ठीक है भाई, बर्थ भी हो गया, जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर रहा है, अगर वो सर्वाइव कर रहा है इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन भी करेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसकी कुछ एज भी जाएगी, अगर उसकी एज होएगी तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्टिव जो एज है उसको लूज़ भी करेगा। इसके बिहाफ पे हम एक पॉपुलेशन के अंदर 3 अलग अलग पॉइंट बनाते हैं। पहला हमारा होता है प्री रिप्रोडक्टिव, यानी कि जिनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है, पहले वाले। सेकंड कौन से हो जाएंगे? रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोड्यूस कर सकते थे बट नाउ दे लैक द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। इन तीनों कॉन्सेप्ट को लेके हम ड्रॉ करते हैं एज पिरामिड्स, ठीक है। एज पिरामिड्स को हम ड्रॉ करते हैं। नाउ लेट अस बिगिन। एज पिरामिड है क्या? अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के एज के पीपल्स होंगे, ठीक है। व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इफ वी आर यूजिंग a pyramidal structure or we can say we plotted a graph for that is called as the age pyramid, ठीक है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर एज पिरामिड हम जनरली किससे शो करते हैं? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। हम सिंपल मेल नहीं लेंगे, सिंपल फीमेल नहीं लेंगे, हम पूरी पॉपुलेशन लेते हैं, मेल और फीमेल दोनों उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अब नाउ वी वर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड्स। ये इसमें देखिए 3 दे रखे हैं आपके। एक्सपैंडिंग, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? ट्रायंगुलर शेप्ड, ठीक है। इसको ट्रायंगुलर शेप दिए रखा है हम लोगों ने इस तरीके से। ये देखिए ट्रायंगुलर क्यों बोला? इसके अंदर हम लोगों ने एज डिफाइन कर दी। यहाँ पर जो फर्स्ट था यानी कि हमारा प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, देवर एक्सेसिव नंबर, बहुत ज़्यादा है। रिप्रोडक्टिव का नंबर उनसे कम है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर उनसे भी कम है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पॉपुलेशन है हमारा ट्रायंगुलर हम बोलें या एक्सपेंडिंग अगर बोलें, इसके अंदर मेन पॉइंट क्या हो रहा है कि दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी। सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है? प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म की सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट लो है। भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस है तभी तो प्री रिप्रोडक्टिव एज ज़्यादा हो जाएगी इसकी, ठीक है। और ये वाला हम लोग नॉर्मली किसके अंदर देखते हैं? ये ह्यूमन बीइंग में नहीं शो होता, ये बेसिकली हमारे जो ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट है, बैक्टीरिया है, उनके अंदर ये कॉमनली ऑब्जर्व होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम बेल शेप। बेल शेप है ना, बेल का नाम याद आता है, स्कूल की बेल याद आ गई, बहुत दिन हो गए मिस कर रहे हैं सभी, है ना, स्कूल की बेल बज गई। देखिए बेल शेप के अंदर क्या होता है? बेल शेप या हम इसको बोलते हैं स्टेबल। रीज़न क्या है? स्टेबल इसलिए बोला कि इसके अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं तीनों स्टेजेस के अंदर, ठीक है, इन ईच स्टेट द नंबर इज गोइंग टू बी सिमिलर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। इसके अंदर देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरीके से? ये इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गए हमारे प्री रिप्रोडक्टिव वाले, ये हो गए रिप्रोडक्टिव, ये हो गए पोस्ट रिप्रोडक्टिव,
ठीक है, ये हो गए पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हो कि यहाँ पर जितने बर्थ हो रहे थे उतने ही पोस्ट में यहाँ पर डेथ हो रही है। ठीक है, इसका मतलब इसका बर्थ रेट किसके इक्वल जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेथ रेट, नॉट एग्जैक्ट बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द डेथ रेट। तो जितने प्रोड्यूस हो रहे थे, जिन्होंने बर्थ लिया उन सब के अंदर कैपेसिटी थी रिप्रोड्यूस की। ठीक है, और उतने ही लगभग ऑर्गेनिजम्स की क्या हो रही है, वहाँ पे डेथ हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारा डिक्लाइनिंग, या हम इसको बोलते हैं ऑन शेप। ठीक है, ऑन का मतलब क्या होता है भाई, भट्टी जैसा। ठीक है, तो यानी कि ये ऑन शेप कैसा हो जाएगा, नीचे से नैरो, फिर ब्रॉड हो गया, फिर ऊपर जाके फिर दोबारा से इस तरीके से हमारा ये ऐसे इस तरीके से ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, यानी कि ये एज किसकी है, प्री रिप्रोडक्टिव की, ये होगी हमारी रिप्रोडक्टिव की, ये हमारी होगी पोस्ट रिप्रोडक्टिव की। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया कि जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट डिक्रीजेस वेरी सडनली, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू द रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा कि जो डेथ रेट है वो इसमें नॉर्मल चल रहा है, बट डेथ रेट से भी ज़्यादा बर्थ रेट इसका डाउन है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये अलग अलग हमारे रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए, कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ह्यूमन बीइंग के लिए अगर पूछा जाता है तो ह्यूमन बीइंग के लिए हम लोग जो है स्टेबल वाला ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि जितने पर्सन्स की बर्थ हो रही है अप्रॉक्सीमेटली उतनों की डेथ भी हो रही है। ठीक है, बट नाउअडेज अगर हम लोग काउंट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री तो हम उसको एक्सपेंडिंग भी लेते हैं, क्योंकि बर्थ रेट हाई है एज़ कम्पेयर टू द डेथ रेट। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंडिंग जो होता है, ठीक है, ये हम लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो स्टेबल वाला है ये हम किसके लिए लेते हैं, फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, ठीक है, या हम लोग बात करें कि जो पॉपुलेशन का साइज़ है उस पॉपुलेशन के साइज़ को कौन डिपेंड करेगा, कैसे पता चलेगा। ठीक है, पॉपुलेशन का साइज़ जो है बेसिकली इट डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, भाई कितना फूड अवेलेबल, जितना फूड अवेलेबल उतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म वहाँ पे होंगे। ठीक है, तो हम फूड अवेलेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, जो लिविंग मैटर है दैट इज़ कॉल्ड एज ए बायोमास, हाउ मच बायोमास इज़ अवेलेबल। ठीक है, तो हम एक और बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसके इक्वल होती है, हम बोल सकते हैं इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और द परसेंटेज कवर विद बायोमास, यानी कि लिविंग मैटर से कितना एरिया हमारा कवर है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें एक पर्टिकुलर एरिया की कि यहाँ का पॉपुलेशन कैसी होगी, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी हायर है कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी लोअर है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इन सेंटर आई विल राइट पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी होगी हमारी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय एन। ठीक है, उसके बाद एन से रिप्रेजेंट करते हैं एक गिवन टाइम के लिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ रीजन, उस टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए पॉपुलेशन साइज हमने देख ली, पॉपुलेशन डेंसिटी हमने देख ली। अब वो फैक्टर जो इसको इंक्रीज करवाएंगे, जो बढ़ाएंगे, सबसे पहला फैक्टर कौन सा आएगा, नेटलिटी, यानी कि बर्थ रेट। भाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा ये होता है इमिग्रेशन, बाहर से जो पीपल्स हैं फ्रॉम अदर स्टेट अदर कंट्रीज अगर वो ऐड होते हैं कहीं पर तो उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करेंगे, वो बढ़ाएंगे। रिड्यूस किससे होगी, माइनस अगर यहाँ पे मॉर्टेलिटी है, मॉर्टेलिटी यानी कि
डेथ रेट, इमिग्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय आई। अगर वहाँ से पीपल चले जाएं, हम बोलते हैं कि सम पीपल इमिग्रेट टू अदर कंट्रीज़, हमारे यहाँ से कुछ पीपल जो है कनाडा, न्यूयॉर्क, सपोज़ सऊदी अरब, वहाँ पे चले गए, तो यहाँ से कम हो गए ना, कम हो गए, यहाँ से चले गए वो परमानेंटली। सो दिस इज़ कॉल्ड एज इमिग्रेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ई। तो ये फैक्टर्स हो गए हमारे, ठीक है। अब इसके लिए आपके ये एक दो एग्जाम्पल हैं, हम इसको देखते हैं। नेटिलिटी का देखिए, जैसे एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इट इंक्रीज इन द बर्थ रेट। अगर मान लो हमारा क्वेश्चन ने दे रखा है कि एक पॉन्ड है, उसमें पर ईयर 8 फ्लावर जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ नेटिलिटी, नेटिलिटी का रेट कितना है वहाँ पे, पर सेकंड के हिसाब से बताएं आप। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो इसका मतलब 20 इंडिविजुअल्स तो थे, 8 और ऐड हो गए, कितने हो गए अब 28 हो गए टोटल, उसको डिवाइड कर दो कितना आ गया 0.4%, ठीक है। उसके बाद ये वाला आ गया हमारा, इसमें दे रखा है 4 इंडिविजुअल आउट ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डाई, यानी कि 4 फ्रूट फ्लाई 40 में से मर गई, ख़त्म होगी, ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग डेथ होगी। तो वहाँ पे अब डेथ रेट कितना है वो कैसे बताएंगे, जितनों की डेथ हुई है प्लस जितने वो ओरिजिनल वहाँ पे थे, डिवाइड करेंगे कितना है 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर ईयर। ये देखो इसमें लिखा हुआ है पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट टाइम पे जो है हमारे CBSE के क्लास 12th के एग्ज़ाम के अंदर आया था, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे फॉरगेट टू राइट दिस एंड लूज देयर मार्क्स, ठीक है। यानी कि अगर आपको रेट बताना होता है तो वो इंडिविजुअल्स पर, कितने इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे, कितने किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, फ्रूट फ्लाई, तो पर फ्रूट फ्लाई इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, क्योंकि वहाँ पे टाइम मेंशन होगा, ठीक है। अगर टाइम मेंशन नहीं है तो देयर इज़ नो नीड टू राइट पर वीक और पर ईयर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अगर इसको रिप्रेजेंट करें एक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है, बायो में भी इक्वेशंस आती हैं बेटा, कभी कभी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इक्वेशन लिखी एन टी, टी किसके लिए लिया, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम, जो टाइम हम ले रहे हैं, काउंट कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, इज इक्वल टू एन नॉट या एन ज़ीरो हम बोल देते हैं। ये पॉपुलेशन कब की, एट द बिगिनिंग, शुरुआत के टाइम पर कितनी थी हमारी, ठीक है, प्लस बी प्लस आई, बर्थ रेट बढ़ाएगा, इमिग्रेशन बढ़ाएगा, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीज करेंगे, माइनस डी प्लस ई, डेथ रेट और इमिग्रेशन, ये पॉपुलेशन डेंसिटी को रिड्यूस करते हैं। ये देखिए अभी किया था हम लोगों ने, ठीक है, बर्थ रेट और इमिग्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस का साइन मेंशन कर रखा है मैंने, मॉर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन रिड्यूस कर रहे हैं, माइनस का साइन मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो इनका जो ओवरऑल सम रिजल्ट होगा दैट विल डिफाइन द पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए टाइम, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बाय ए सिंपल इक्वेशन, किसी एरिया के अंदर स्टार्टिंग पॉपुलेशन गिवन है 100, दिस इज एन नॉट, ठीक है, वहाँ पे न्यू इंडिविजुअल बर्थ हुए हैं 5, इमिग्रेशन मेथड के थ्रू वहाँ पर ऐड हो गए 10 पीपल, ठीक है, डेथ वहाँ पे होगी 20 पीपल्स की, और वहाँ से 10 पीपल जो हैं वो चले गए, ठीक है। नाउ दिस इज़ द डाटा, आपको ये हमने एक डाटा दे दिया एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज बताना है। तो क्या करेंगे, वी विल पुट इन द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, रिकॉल इट, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट प्लस बी प्लस आई क्लोज इन अ ब्रैकेट माइनस डी प्लस ई क्लोज इन अनदर ब्रैकेट,
लार्ज ब्रैकेट हमारे हमने क्लोज कर दिए। अब पुट करेंगे हम लोग एन नॉट कितना है स्टार्टिंग में 100, ठीक है, प्लस बी कितना है 5, प्लस आई कितना हुआ हमारे पास 10, माइनस डी कितना है 20, ई कितना है 10, ठीक है। अब देखिए 5 + 10 15, 20 + 10 30, ठीक है। एज यू नो मैथ्स में जब हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो लार्जर जो हमारी डिजिट्स होती हैं, ठीक है, ये उसकी हम लोग साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस का सिंबल 30 के साथ है, 30 में से 15 माइनस गया तो कितना बच गया अपने पास -15, ये अपने पास बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच गया, इट इज़ 85, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी 85, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे विच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन डू यू हैव। आपको ये जब आपने स्टडी किया तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिली, तो आप क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल इंडिविजुअल हमने स्टार्टिंग में लिए थे वो कितने थे हमारे पास 100, और पॉपुलेशन लास्ट में कितनी बची 85। इसका मतलब पहले से क्या होगी, वो पॉपुलेशन कम होगी हमारी, रिड्यूस होगी, ठीक है। तो ये हमारे किसके फैक्टर हमने स्टडी किया अभी, पॉपुलेशन के, व्हाट इज इमिग्रेशन, ठीक है, ये सब कुछ हमने स्टडी किया। उसके बाद आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स, ठीक है। ये देखते हैं हम लोग बुक से करते हैं वाला टॉपिक, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। भैया एक जगह की पॉपुलेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर ग्रोथ कर्व्स भी आएंगे हमारे। लेट अस बिगिन विद द ग्रोथ कर्व। एक्सपोनेंशियल, एक्सपैंड करना, सडनली इंक्रीज हो गया, ठीक है। व्हेन दिस विल हैपन, व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, बी केयरफुल, व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, यानी कि वहाँ पे जब रिसोर्सेज कैसे हैं, अनलिमिटेड हैं, ठीक है। आपको suppose you are very hungry and you have to eat only 2 or 3 chapatis, but there are 20 chapatis and all other food stuff that you love, ठीक है। आपकी कितनी कैपेसिटी है 2 की है, भी ज़्यादा करोगे 3 खा लोगे यार, कुछ और एक्स्ट्रा खा लोगे वहाँ पे, ठीक है, बट स्टिल अ लॉट ऑफ फूड इज़ देयर, वो रिमेन है आपके लिए, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द अनलिमिटेड फैक्टर, अनलिमिटेड है वहाँ पे, ठीक है। Each species has the ability to realize fully its innate potential। innate का मतलब उसका खुद का इंटरनल पोटेंशियल होता है कि वो ग्रो करे अपने आप से। तो इसके लिए इक्वेशन है, इसमें पहले देखिए आपको बता दूं मैं, जो ये डॉटेड वाला ग्रोथ है, दिस डॉटेड, दिस विल रिप्रेजेंट द ग्रोथ कर्व, ठीक है। अब ये ग्रोथ कर्व हम बनाते किसके लिए हैं, ग्रोथ कर्व हम बनाते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, किससे रिप्रेजेंट करी हमने, एन से। यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा टी, ठीक है। ये देखिए डॉटेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपोनेंशियल को। अब एक्सपोनेंशियल में देखिए क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में रिसोर्सेज बहुत थे, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज वर देयर, बट द ऑर्गेनिज्म फेल, वो उनको यूज़ नहीं कर पा रहा था क्योंकि पॉपुलेशन कम थी। सडनली देयर इज़ अ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, सडनली इंक्रीज हो गया पॉपुलेशन में, क्योंकि रिसोर्सेज थे वहाँ पे, उनको ईट करने वाला कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं था, ठीक है, ऑर्गेनिज्म नहीं थे उसको ईट करने के लिए, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है। इफ़ देयर वर अ लॉट ऑफ ग्रास हॉपर्स एंड नो अदर कंज्यूमर इज़ देयर, सपोज फ्रॉग्स वहाँ पे नहीं हैं उनको ईट करने के लिए, तो क्या होगा, ग्रास हॉपर्स का नंबर तो इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, बिकॉज दे हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड टू यूज़। तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी इक्वेशन आ गई इसकी, dn/dt, क्योंकि d किसके लिए, स्मॉल चेंज के लिए हम यूज़ करते हैं। नाउ लेट अस सी द फॉर्मूला, ये देखिए dn/dt किसके इक्वल कर दी हमने, b - d। हमने यहाँ पे इमिग्रेशन कुछ नहीं लिया, हमने सिर्फ बर्थ और डेथ को माना, मल्टीप्लाई विद द नॉर्मल, जो वहाँ पे पॉपुलेशन साइज था पहले का वो हमने लिया, ठीक है। बी एंड डी बिकॉज दीज आर द इंटरनल फैक्टर जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं,
पॉपुलेशन के अंदर कितने बर्थ हुई, कितनी डेथ हुई, वो पॉपुलेशन के इंटरनल फैक्टर हो गए, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको रिप्लेस कर दिया बाय स्मॉल r, तो पॉपुलेशन क्या होगी, इससे रिप्लेस कर दिया तो क्या हो गया, dn dt इज इक्वल टू rn, क्योंकि इंटीग्रल फैक्टर जो है वो एक्सपोनेंशियल को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे इसकी जो एक्चुअल इक्वेशन आती है वो है nt इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर rt, ठीक है। ये ड्राइव की जाती है बट इट इज़ नॉट इवन सिलेबस, सो लीव इट। लेकिन इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ है हमारी एन टी किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस हैज़ टू बी नोन बाय यू। तो एन क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी। एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, जो हमने टाइम पीरियड लिया उसके बाद की। एन नॉट टाइम स्टार्ट जब हमने किया फ्रॉम द ज़ीरो, यानी कि यहाँ पे थी हमारी एन नॉट, यहाँ पर ख़त्म करी हमने, क्या होगी हमारी एन टी। आर क्या हो गया, इंटरनल फैक्टर किसके लिए, बर्थ और डेथ के लिए। ई नेचुरल लॉग का लॉगरिदम बेस होता है हमारा, जिसकी वैल्यू कितनी है 2.27182H, ठीक है। बी बर्थ रेट, डी डेथ रेट के लिए, ठीक है। अब देखिए आर जो इंटरनल फैक्टर उसके पैरामीटर्स क्या हैं, हाउ वी कैलकुलेट, कि भाई ये आर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर कौन कौन है जो अफेक्ट करता है पॉपुलेशन को, अबायोटिक फैक्टर कौन से जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फ्लोर बीटल का एग्जांपल दे रखा है आपका कि आर जो फ्लोर बीटल है इसका ऑब्जर्व किया था इन 1981 में ऑब्जर्व हुए थे ये। तो ये था 0.12, नॉर्वे रैट के लिए किया था 0.015 एंड इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो काउंट किया था वो था 0.0205 इन 1981, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें इस डॉटेड कर्व को, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जे फॉर जग, ठीक है। तो जग वाला जो जे है उसका रिजेम्बलेंस आता है, तो एक्सपोनेंशियल को जे शेप कर्व भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट वाला जो है हमारा ये, दिस इज कॉल्ड एज एस शेप, थोड़ा सा एस जैसा बनता है, ठीक है। और सिग्मॉइड या लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इसको बोलते हैं। रीज़न क्या है, इसके अंदर एक ये फैक्टर ऐड हो गया के, दिस के इज कॉल्ड एज कैरिंग फैक्टर, ठीक है। कैरिंग फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि भाई जो इकोसिस्टम है, हमारा एनवायरनमेंट है, एक ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है। ये ह्यूमन बीइंग के लिए हम लोग मानेंगे इसको, लिमिटेड रिसोर्स है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो वो जो रिसोर्स वहाँ पर लिमिटेड हैं उसके अकॉर्डिंग कितने इंडिविजुअल्स सर्वाइव आउट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। और ये जो ग्रोथ कर्व था ये हमारा किसने दिया था, लॉजिस्टिक वाला, ठीक है। ये दूसरा ग्रोथ कर्व है लॉजिस्टिक growth and this is given by Wurst, पर्ल ने इसको दिया था, तो इसको हम लोग वेरस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का नाम भी देते हैं, इसको लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का नाम भी हम लोग देते हैं। तो ये हो जाएगा इसके अंदर। इसमें देखो फॉर्मूला सेम वही है, थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं, सॉरी ये मिस हो गया मुझसे, ये देखिए ये इसका फॉर्मूला है dn/dt सेम एज इट इज़। ये वाला देखिए हमारा एक्सपोनेंशियल वाला बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा चेंज होगा बिकॉज यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी ऐड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे Rn वही सेम है, बट कैरिंग कैपेसिटी का मतलब कि कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, उस कैरिंग कैपेसिटी में से कितने इंडिविजुअल्स वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, हम उसको यहाँ पे माइनस कर रहे हैं जो पॉपुलेशन हमने ली है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम t हमने जो ली है वो यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे किसके लिए, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ये कुछ यहाँ पे अपने आते हैं। अगर हम लोग हिस्ट्री देखें वेरिएशन की, तो डार्विन का फिटनेस लॉ आता है। तो अकॉर्डिंग टू द डार्विन फिटनेस लॉ, डार्विन ने क्या कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म कैपेसिटी रखते हैं रिप्रोड्यूस करने की, फिटनेस की, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म फिटनेस नहीं रख सकते वो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है।
और दूसरा इसने क्या कहा था कि जो ब्रीडिंग रेट होता है स्पीशी टू स्पीशी वो वैरी करता है। स्पीशी टू स्पीशी वैरी किस लिए करता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कभी कभी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कभी कभी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रीज़न होता है भाई, ऐसा क्यों करते हैं। इसमें देखिए एक हम एग्जांपल ले रहे हैं ये वाला कि द रेट ऑफ ब्रीडिंग वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज एज सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड वंस इन देयर लाइफ। हम लोगों ने किया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक एग्जांपल आया था स्टर्बिला निकुंथियाना, ठीक है। वो 12 ईयर में रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। हमारा जो बैम्बू है, सैल्मन फिश हैं, दे रिप्रोड्यूस वंस इन देयर लाइफ, ठीक है। वंस इन देयर लाइफ वो रिप्रोड्यूस करते हैं वंस इन अ लाइफ, ठीक है। वंस इन अ लाइफ जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक ही बार रिप्रोड्यूस कर रहा है तो स्पीशी ख़त्म, उसके पॉपुलेशन क्या होगी, कम मिलेगी। लेकिन जो दूसरे ब्रीडर्स हैं जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी बिकॉज दे आर रिप्रोड्यूसिंग थ्रू आउट द ईयर, उनका कोई सीज़न ही नहीं रिप्रोड्यूस करने का, ठीक है। उसके अलावा दूसरा अगर हम लोग बात करें कि जो पॉपुलेशन का साइज़ है, ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ है, अगर स्मॉल साइज़ का ऑर्गेनिज्म है तो उसके प्रीडेटर, उसको ईट करने वाले ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मिल जाएंगे। बट अगर एक लार्ज साइज़ का ऑर्गेनिज्म तो उसको ईट करने वाले कम होंगे। जैसे ओशन के अंदर जो शार्क्स हैं, दे कैन ईट द स्मॉल फिशेस बट द शार्क्स कांट बी ईट बाय समवन। शार्क्स को क्या करेंगे हम लोग, हंटिंग करके हम लोग पकड़ते हैं, उनको कैच आउट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि जो प्लांट्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो नॉर्मल हमारी क्रॉप है, इफ़ वीड्स वर स्टार्ट टू ग्रो एंड वी आर नॉट टेयरिंग आउट देम, हम उनको टिल्टिंग करके हमको बाहर नहीं निकालते हैं वीड्स को, देन व्हाट विल हैपन, द वीड्स विल ऑक्यूपाई द स्पेस, ठीक है। वीड्स क्या करेंगे, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्रॉप को नॉर्मल जो उसको बायोटिक कंपोनेंट चाहिए वो उसको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप किसने दिया था, हमारा डार्विन ने प्रोवाइड किया था। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कंप्लीट द पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस के बारे में हम लोग करेंगे, स्पेशली देयर एग्जांपल्स बिकॉज दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहले हम देखते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस होते क्या, व्हाट आर दे, ब्रीफ करते हैं इसका थोड़ा सा। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जो है 2 टाइप के होंगे हमारे लिए। इसके अंदर एक वर्ड दे रखा इंट्रास्पेसिफिक, अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में। इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकता है, यानी कि एक ही स्पीशी के बीच में भी हो सकता है, यानी कि 2 लॉयन जो हैं वो एक कॉमन उनकी जो प्रे है उसके लिए दोनों कंपीट कर रहे हैं, ठीक है। वो इंट्रास्पेसिफिक हो जाएगा हमारा। अब नाउ यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करके जूम करते हैं, यस ये हो गया। एक स्पीशी दूसरी स्पीशी, 2 स्पीशी ले ली हमने, मेंशन कर दिया स्पीशी ए एंड स्पीशी बी, ठीक है। उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव का मतलब है बोथ स्पीशी वर गेट बेनिफिटेड, दोनों स्पीशी को बेनिफिट हो रहा है, म्यूचुअलिज्म। राइजोबियम का एग्जांपल आप लोग लोअर क्लासेस से करते आ रहे हैं कि राइजोबियम रूट नोड्यूल्स में रहता है, ठीक है। प्लांट को भी बेनिफिट होता है और बैक्टीरिया को बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये होता है म्यूचुअलिज्म, दोनों स्पीशी को हार्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कंपटीशन, ठीक है। भाई एक मांस का टुकड़ा पड़ा है, एक फ्लैश का टुकड़ा पड़ा है, टाइगर और लॉयन दोनों एक चीज़ के लिए झगड़ रही हैं, तो क्या होगा, दोनों के बीच में कंपटीशन, दोनों आपस में लड़ेंगे, ठीक है। हो सकता है कि दोनों के दोनों मर जाए, हो सकता है कि एक मर जाए एक जिंदा रह जाए, दिस इज कॉल्ड एज कंपटीशन। थर्ड वन, एक को बेनिफिट है एक को लॉस है, दिस इज कॉल्ड प्रेडेशन, ठीक है। बिल्ली आई चूहे को खा गई, क्या हुआ, बेनिफिट हुआ स्पीशी ए, जो बिल्ली थी उसको बेनिफिट हो गया, उसको फूड मिल गया। स्पीशी बी चूहा था, उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया, क्यों, बेचारे की डेथ हो गई है, पॉपुलेशन कम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब कि पैरासाइट जो होता है, जैसे मॉस्किटो ने हमें काटा, हमारा मॉस्किटो क्या हो गया, हमारी बॉडी के ऊपर पैरासाइट हो गया, ठीक है। तो स्पीशी ए यहाँ पे पैरासाइट मॉस्किटो, ठीक है, जो क्या कहलाता है हमारे लिए पैरासाइट, ठीक है। हमें नुकसान हुआ क्योंकि हम क्या थे, उसके होस्ट थे, या प्रे हम बोल सकते हैं इसको,
ठीक है, हमें खाने के लिए आया था, वो काटने के लिए काट के चला गया, उसको बेनिफिट क्या हुआ, ब्लड मिल गया, हमें नुकसान क्या हो गया, हो सकता मलेरिया दे के चला गया वो बेचारा, डेंगू दे के चला जाए हमें, ठीक है, यानी कि हमें कोई ना कोई हार्म हो रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट है, दूसरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, वो तो साथ में तू रह चना रहे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, अपनी क्लास को उठाते हैं, चलो ठीक है। आपका फ्रेंड है, स्लो लर्नर है वो, सपोज, ठीक है। आपने क्या किया, अपने फ्रेंड को कुछ टिप्स दे दे कि भाई तू कैसे याद कर, भाई तू पास हो जाएगा, एटलीस्ट अच्छे नंबर ले जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नुकसान हुआ, आपको कुछ नुकसान हुआ नहीं हुआ, आपने क्या किया, उसको कुछ दे दिया, आपकी जो नॉलेज है आपके पास ही है, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। उसको क्या बेनिफिट मिला कि थोड़े से टिप्स मिल गए कि चलो पास हो जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर हम लोग लें तो जो शार्क्स वगैरह होती हैं उनके साथ छोटी छोटी फिशेस घूमती रहती है हमेशा, ठीक है। तो वो फिशेस क्या करती हैं, जब शार्क कुछ चीज़ को बाइट करती है या वेल है वो किसी चीज़ को जब ईट अप करती है तो फ्लैश के टुकड़े गिर जाते हैं साइड में, तो वो क्या कर रही है, फ्लैश के टुकड़ों को उठा के खा लेती हैं, ठीक है। वो खा रही है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई खाए से ना खाए, उसने खाना था वो खा लिया, बचा वो फेंक दिया, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल आता है एमेंसलिज्म का। एमेंसलिज्म के अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म को हार्म है और दूसरे के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके अंदर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक जो प्रोड्यूस करता है, जैसे पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम ने प्रोड्यूस किया एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम के ऊपर ज़ीरो कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा, तो क्या हो गया, नेगेटिव इफेक्ट है, मार रहा है दूसरों को, दिस इज कॉल्ड एज एमेंसलिज्म, ठीक है। तो ये तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था पॉपुलेशन इंटरेक्शन का। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू देम इन डिटेल। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप ऑन स्टडिंग।